बीते 24 घंटे में पूरा यूक्रेन पुतिन के प्रतिशोध की आग से धधक उठा है। रूस के बॉर्डर से सटे शहरों से लेकर पोलैंड के नजदीक बसे शहरों तक रूस ने हर दिशा में यूक्रेन पर मिसाइलों की बरसात कर दी है। पुतिन का क्रोध काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन के तहत मकीवका पर किए गए हमले से भड़का है। 24 घंटे में यूक्रेन को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है और इस बात का कबूलनामा खुद ज़ेलेंस्की ने सार्वजनिक तौर पर किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि इस नुकसान का जिम्मेदार नाटो संगठन है। यूक्रेन के बढ़ते हमले और नाटो की भागीदारी को देखते हुए रूस ने घोषणा कर दी है कि न्यूक्लियर प्रहार ही अब अंतिम विकल्प है। हेलो डॉक्टर, तन्वी हर्बल्स ऐप या वेबसाइट से आज ही फ्री चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लें। तन्वी डॉक्टर से फोन या व्हाट्सएप पर बात करें और रहें फिट एंड फाइन। आपका हर्बल स्पेशलिस्ट तन्वी हर्बल क्लिनिक। 5 जुलाई की रात को रूस के विध्वंसक प्रहारों से यूक्रेन की हर दिशा दहल उठी। रूस की सेना ने यूक्रेन के बड़े शहरों पर मिसाइलों और ड्रोन की बरसात कर दी। पुतिन ने यह प्रतिशोध लिया है मकीवका के रूसी आर्म्स डिपो पर हमले के बाद। यूक्रेन की ड्रोन फोर्सेस ने दिन में रूस के मकीवका रॉकेट बेस की रैकी की और रात को इस पर जबरदस्त हमला किया। यूक्रेन ने रूस के रॉकेट गोदाम पर एक बम गिराया और उसके बाद सिलसिलेवार धमाके शुरू हो गए। विस्फोट के बाद रॉकेट इलाके में दूर दूर तक फैलने लगे। अलग अलग कैमरों में दर्ज रूस के रॉकेट गोदाम में विस्फोट की ये तस्वीरें देखिए। यूक्रेन ने सिर्फ एक ही हमला नहीं किया, मकीवका में रूसी कब्जे वाले एक ऑयल डिपो को भी टारगेट बनाया। इस धमाके के बाद आग के विध्वंसक लपटें भड़क उठी। रूसी सेना के वाहनों को फ्यूल सप्लाई करने वाला डिपो घंटों तक धधकता रहा। यूक्रेन के इन 2 बड़े प्रहारों के बाद रूस की सेना ने पूरे यूक्रेन को दहला दिया। रूस की फौज फुल एक्शन में आ गई। रूस के कई शहरों पर एक साथ एयरबॉर्न अटैक होने लगे। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक यूक्रेन दहल उठा। ईस्टर्न फ्रंट लाइन से लेकर पोलैंड के बॉर्डर तक रूस की सेना ने विध्वंस मचा दिया। बीते 24 घंटे में यूक्रेन के कई शहर बारूदी बारिश से ध्वस्त हो चुके हैं। रूस ने सिर्फ ईस्टर्न फ्रंट लाइन के शहरों को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि पोलैंड के बॉर्डर से सटे यूक्रेन के पश्चिमी छोर पर बसे लवीव तक मिसाइलों की बारिश कर दी। रूस ने लवीव शहर पर मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी। रूस के मिसाइल हमले में 4 लोगों की मौत हो गई और 34 लोग जख्मी हो गए। रूसी मिसाइलों के टुकड़े रिहायशी इलाकों में भी गिरे और कई अपार्टमेंट क्षतिग्रस्त हो गए।
यूक्रेनी फोर्सेस को लवीव शहर में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने पड़े। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूसी मिसाइलों से हुए विनाश की तस्वीरें जारी की। इन तस्वीरों में शहर की कई इमारतें तबाह नजर आ रही हैं। लवीव शहर का बड़ा हिस्सा खंडहर जैसा दिखाई दे रहा है। लवीव शहर को रूस ने इसलिए टारगेट बनाया क्योंकि यहां यूक्रेन के हथियार गोदाम हैं। नेटो से मिले हथियार यूक्रेन ने ईस्टर्न फ्रंट लाइन से दूर रखे हैं। इन्हीं हथियारों से रूस के सैन्य ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। रूस ने लवीव में यूक्रेन के हथियार गोदामों को निशाना बनाया है। रूस के ब्लैक सी फ्लीट ने यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर कैलिबर क्रूज मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी। रूस की कैलिबर क्रूज मिसाइलों का टारगेट खार्किव भी बना। ब्लैक सी फ्लीट से दागी गई एक मिसाइल खार्किव क्षेत्र के प्रोवोमाइस्की में गिरी। यह मिसाइल 2 हाई राइज इमारतों के बीच पार्किंग में गिरी, जिससे कई कार तबाह हो गई और जमीन में एक बड़ा गड्ढा हो गया। इस मिसाइल हमले में 9 लोगों के जख्मी होने की खबर है। मकीवका पर हमला करने के बाद यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। रूस की एयरफोर्स ने ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर भारी तबाही मचाई है। ये तस्वीरें रूस के एयरबॉर्न फोर्सेस ने जारी की हैं। रूस के Su-25 फाइटर्स ने ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों पर भारी बमबारी की। रूस के जेट्स ने फैब 500 गाइडेड बम से यूक्रेनी ठिकानों पर हमला किया। विमानों के गुजरते ही एक के बाद एक कई बड़े धमाके हुए और पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। ईस्टर्न फ्रंट लाइन के कई मोर्चों पर रूस ने 24 घंटे में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन की रूटीन गश्त को ट्रैक करने के बाद रूस ने इलाके में माइंस बिछा दी और इसके बाद यूक्रेन के सैन्य वाहन इनकी चपेट में आने से नष्ट हो गए। रूस की ड्रोन फोर्सेस ने एंटोनोवस्की ब्रिज के नजदीक यूक्रेनी फौज की एक चौकी को उड़ा दिया। इसके बाद दूसरे धमाके में यूक्रेनी सेना के लिए सामरिक तौर पर अहम पुल का बड़ा हिस्सा ध्वस्त कर दिया। काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन यूक्रेन ने इसलिए शुरू किया था ताकि रूस को बड़ा नुकसान हो, लेकिन रूस की रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। दिनेश, पीपल रिपब्लिक के प्रमुख की रिपोर्ट में दावा यह कि यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव से रूसी मोर्चों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन को बड़ी तादाद में अपने सैनिक खोने पड़े और नेटो से मिले हथियारों का 80% जखीरा ध्वस्त हो गया। काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन को हुए नुकसान का ठीकरा ज़ेलेंस्की ने नेटो के सिर फोड़ दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि नेटो ने हथियार पहुंचाने में देरी की, इसकी वजह से रूस को किलेबंदी और माइंस बिछाने का मौका मिला। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव इससे बहुत धीमा हो गया। इसकी वजह से काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। काउंटर ऑफेंसिव में हुए नुकसान से यूक्रेन की सेना पर नेटो का दबाव भी है और इसीलिए रूस के रिहायशी इलाकों पर हमले किए जा रहे हैं। रूस भी यूक्रेन के वार का जवाब बड़े पलटवार से दे रहा है, लेकिन अब साफ कह दिया गया है कि एटमी धमाका ही अंतिम विकल्प है। यह टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले का विनाशक संकेत है और आशंका बढ़ रही है कि युद्ध कभी भी परमाणु युद्ध में बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।